हेलो गाइस, आप सभी का हमारी इस एक्सेल की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमारी इस एक्सेल कोर्स के अंदर आपने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 में एक बेसिक इंटरफेस के साथ सेल के ऊपर काम करना सीख लिया। आज जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, या आप ये कह सकते हैं आपकी लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पाथवे में एक अच्छा रोल प्ले करेगा। तो आज के हमारा जो वीडियो रहेगा उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। आज जो हमारा वीडियो है वो है डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपने पूरी एक्सेल के अंदर कुछ डेटा को रखा है। अब उस डेटा का प्रेजेंटेशन एक तो बिल्कुल नॉर्मल होता है और एक प्रेजेंटेशन होता है कि जब आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल प्रॉपर मैनर में है। तो उसी को लेकर आज का हमारा ये वीडियो है। इसके अंदर हम जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लिस्ट में देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग टूल्स के फंडामेंटल को समझेंगे। फिर हम जो सेल सेलेक्ट करते हैं उसमें अलाइनमेंट कैसे देते हैं, बॉर्डर कैसे देते हैं, एडवांस जो अलाइनमेंट्स के फीचर्स हैं, फिल के फीचर्स हैं, उनको देखेंगे। टूल्स कौन कौन से उपयोग होने वाले हैं, फिल कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग पेंटर्स कैसे यूज होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोग करता है, और किसी भी स्टाइल की नेम स्टाइल सेलेक्ट करके किस तरीके से हम मैनेज करेंगे उसको डिस्कशन करेंगे आज के हमारे वीडियो के अंदर। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या देख पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं और क्या कर पाएंगे हमारी इस डेटा शीट के माध्यम से एक्सेल के अंदर। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे एक्सेल के अंदर। मेरी एक्सेल की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो आपको डेटा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो डेटा आपको दिख पा रहा है, ये डेटा देखिए कितना एक सेल्स का डेटा है, जिसके अंदर आपने मंथ वाइज सेल्स, ईयर वाइज आपने मेंशन किया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डेटा बिल्कुल सिंपल, या आप बोल सकते हैं विदाउट फॉर्मेट है। वहीं अगर हम इसको वर्क करके देख रहे हैं तो इसका प्रेजेंटेशन और इसका प्रेजेंटेशन में दोनों में आपको फर्क दिख रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि जो ये डेटा हमने टाइप किया है, या बोल सकते हैं हमने फिल किया है, उसको डेकोरेटिव या फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे जिससे कि उसका प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो और अच्छा हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने एक डेटा फिलअप किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे इस डेटा को फॉर्मेटिंग करने के लिए एक फॉन्ट जो ग्रुप है उस पर वर्क करेंगे, अलाइनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और अलाइनमेंट के साथ आने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हम स्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम फॉन्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है, इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया है। अगर मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो हमारे सामने ये फॉन्ट वाले में ये जो ऑप्शंस है इस पर हम क्लिक करेंगे, और जो भी हमको फॉन्ट ऑप्ट करना है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेंजेस देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया, इसका जो भी फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर रहे हैं आपको पीछे यहाँ पे चेंजेस दिख रहा होगा। आप कर्सर को, जो माउस है उसको, आप व्हील को जब इस तरीके से मूव करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जिस भी फॉन्ट स्टाइल में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको चेंजेस यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, अगर आपको जो भी आपने डेटा यहाँ पे फिल किया है उसकी अगर साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इस सेलेक्टेड सेल्स को बोल्ड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये गहरा हो गया। अगर आप इस पूरे नंबर को इटैलिक करना चाहते हैं तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे इटैलिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक नंबर टाइप किया है और इस नंबर के ऊपर लाइन देनी है, तो आप अंडरलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं, हम इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, ये अंडरलाइन यहाँ पे आ चुकी है। इस अंडरलाइन को अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो इसी के पास एक ड्रॉप डाउन मेनू है, उस पर जाके आप डबल अंडरलाइन करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन यहाँ पे दिख पा रही है। हमने एक नंबर यहाँ पे टाइप किया है, इस नंबर की साइज को अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप इस ऑप्शंस पे जाके भी इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आपको डिक्रीज करनी है तो इस ऑप्शंस पे जाके आप इसको डिक्रीज कर देंगे। इसी तरीके से जो भी आपकी सेलेक्टेड एरिया है उसको अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप की बॉर्डर्स आपको दिख रही है, जैसे थिक बॉर्डर्स, आउटसाइडर बॉर्डर या ऑल बॉर्डर। तो हम मान लेते हैं
अभी के लिए हम ऑल बॉर्डर का उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ऑल बॉर्डर यहाँ पे लग चुकी है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सेलेक्टेड जो रेंज है उसके अंदर कोई भी आपको फिल कलर करना है तो यहाँ से जाके जो भी कलर आप फिल करेंगे वो यहाँ पे ये कलर फिल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको जितने भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उनके कलर को चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर हम चेंज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सभी हमारे डेटा के ऊपर जो हमारी सेल है उसका जो डेटा है उस पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम एडवांस लेवल पे इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ के साथ, आप अपने माउस से कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ भी इस फॉर्मेट सेल के बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हम नंबर्स की सेटिंग करते हैं वो इस ऑप्शन से करते हैं। अगर आपने जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट आप इस ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। जरा देखते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक सेल के अंदर कुछ भी नंबर हमने टाइप कर दिया है और यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट एफ हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसको समझने के लिए हम इसको स्क्रीन पे यहाँ पे रख देते हैं जिससे आपको समझ में आए। यहाँ से भी आप इस फॉन्ट की अगर जो भी लैंग्वेज या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें वो आपको दिख जाएगा। बोल्ड, इसकी साइज़ आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हैं तो आप ओके करेंगे तो ये सारा का सारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन दिख रहा है। जैसे ये रेड डॉट है, इसको आप जैसे मूव करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिग्री यहाँ पे सेट हो जाएगी। आप मैनुअल भी डिग्री यहाँ पे सेट कर सकते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज के, और ओके करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं जो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है वो 45 डिग्री पे मूव कर गया है। इसी तरीके से अलाइनमेंट में आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि आप अलाइनमेंट के लिए हॉरिजेंटल में जब जाएंगे तो आप अपने अलाइनमेंट को, इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ रख देते हैं और ओके करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं ये जो मुंह में वर्ड जो दिख रहा है वो आपका सेंटर पे आ गया है। यहाँ पे हमने कुछ सेल को सेलेक्ट कर लिया है और अगर हम इसके लिए ये वाला अलाइनमेंट में ऑप्शंस मर्ज एंड सेल को प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी सेल्स मर्ज हो गई है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे हमने लिखा टेस्ट डेटा, तो यहाँ पे देखिए ये पूरी सेल के बीच में है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा सेल F11 काउंट हो रहा है जो आपको नेम बॉक्स पे भी दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका F, G, H और I की पूरे के पूरे सेल की एक ही आइडेंटिटी बनी है। मतलब कि इन भी फ्यूचर जब हम पर्टिकुलर सेल के ऊपर या रो के या कॉलम के ऊपर काम करेंगे तो उस समय ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको डेटा मेंशन करना है तो आप इसका उपयोग किस तरीके से करेंगे, उसे सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे जाने के बाद जब इसको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे वो आप देख पा रहे हैं आरा सेंटर पे है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी F की है, फिर G की है, फिर H की है और फिर I की है। अलाइनमेंट पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा सेंटर में अलाइनमेंट दिख रहा है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी इंडिविजुअल F कॉलम की है, इसकी G कॉलम की है और इसकी H कॉलम की है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट सेट तो हो रहा है लेकिन मर्ज तो हो रहा है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी इक्विवेलेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर्स है जो आप इसको उपयोग आपको करना चाहिए। उसके बाद अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेल को बॉर्डर देना है तो बॉर्डर का ऑप्शंस आपके पास बहुत सारा मिल जाता है। जैसे अगर आपको कोई स्टाइल ऑप्ट करनी है, आउटलाइन ऑर्डर आपको इस तरीके से आप ऑल आउटसाइड ऑर्डर करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो आप ये देखिए इस तरीके की पूरी आपकी ये इस एरिया को आप सेलेक्ट करते हैं। अगेन आप बॉर्डर पे जाते हैं, आउटलाइन सेलेक्ट करते हैं, उसका कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जो भी आप कलर सेट करना चाहें और ओके करेंगे तो आप ये देखिए आपका यहाँ पे फिलअप हो चुका है। इसी तरीके से अगर हमें और भी स्टाइल या टेबल को फॉलो करना है तो हम यहाँ पे भी जाके ड्रॉ बॉर्डर या ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस भी एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो आप ये देखिए ये ग्रिड आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। वहीं अगर हम इस ऑप्शंस पे जाके अगर ड्रॉ बॉर्डर पे जाते हैं तो देखिए क्या फ़र्क होने वाला है।
इस तरीके से आप जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे ये ड्रॉ होती चली जाएगी बॉर्डर्स। यहाँ पे ग्रिड के साथ होती है फिलअप और यहाँ पे बॉर्डर के साथ होती है। अगर आपको सारा का सारा फॉर्मेट क्लीन करना है तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसको आप यहाँ पे जाएंगे, क्लीन पे जाएंगे और क्लियर ऑल कर देंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जितना भी सिलेक्टेड एरिया है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसी क्रम में अगर आपके पास ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट अगर आपको सेट करना है तो आप ऊपर मिड और नीचे सेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम थोड़ा सा आपको समझाने के दृष्टिकोण से इसको बड़ा कर देते हैं। अब आप देखिए, अगर इसका अलाइनमेंट आपको टॉप पे मैनेज करना है तो ये टॉप पे चला जाएगा, ये मिडल पे चला जाएगा और ये बॉटम पे चला जाएगा। वहीं अगर इसको आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना हो, सेंटर अलाइनमेंट करना हो, राइट अलाइनमेंट करना हो तो आप इससे भी यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर। वहीं अगर आपको इस पर्टिकुलर जो एरिया है उसको मर्ज करना हो तो आपके पास 4 ऑप्शंस एक्सेल में दिखा है। मर्ज सेंटर्स, तो आप देख पा रहे हैं जितनी भी आपकी सेल्स है वो सब मर्ज हो चुकी है और यहाँ पे ये एक ही आइडेंटिटी के साथ वर्क करेगा F8। अगर आपको यहाँ पे मर्ज अक्रॉस करना है तो बीच वाले कॉलम आपको नहीं दिख रहे, केवल रो ही आपको प्रेजेंट हो रही है। मर्ज सेल करेंगे तो वापस ये सेल हो जाएगा और अनमर्ज करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो नंबर है, इस नंबर को अगर आप एंगल क्लॉकवाइज करेंगे तो एक क्लॉकवाइज यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शंस मिल रहा है। इस तरीके से वर्टिकल अगर आप करते हैं तो इसकी साइज यहाँ पे बढ़ाएंगे, वर्टिकल बेसिस पे भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट करना है तो आप इसको सेंटर पे ला के ओके कर देंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं आसानी से। वहीं अगर आप यहाँ पे इंडेंट देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंडेंट इस तरीके से लगता चला जाता है सेल के ऊपर। ये देखिए, ये इंडेंट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, मूव कर जाएगा। ये जो इंडेंट है ये मूव करेगा आपका इंक्रीज इंडेंट में और ये यहाँ पे करेगा आपका डिक्रीज इंडेंट के अंदर, स्पेसेस निकल जाता है। वहीं अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये अलाइनमेंट वाला जो ऑप्शंस है, जो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दे रखे हैं लेकिन पूरा अलाइनमेंट का ऑप्शंस यहाँ पे आपको गिवन है, जिसके थ्रू भी आप यहाँ पे अलाइनमेंट मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वहीं अगर हमें इस सेल की स्टाइल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है सेल्स स्टाइल का। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स यहाँ पे दिख रही है। आप कोई सी भी एक स्टाइल यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपको चेंजेस यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट के ग्रुप को, अलाइनमेंट के ग्रुप को और स्टाइल फॉर्मेट को हमने यहाँ पे सीखा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टाइल हम हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज करें तो हम उसको भी यहाँ पे न्यू सेल स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे हम सेल स्टाइल का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं हमारी सेल स्टाइल का नाम आरो स्टाइल है। फॉर्मेट में जाके आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कौन सा रखना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, साइज आपके फॉर्मेट की क्या रखना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रू रखना चाहते हैं, फिल आप कौन सा करना चाहते हैं, ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सेल फॉर्मेट स्टाइल में गए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आरो का एक स्टाइल यहाँ पे सेट हो गया। अभी ये पूरी की पूरी स्टाइल में आप कुछ भी टाइप करेंगे तो जो आपने स्टाइल सेट करी है वो पूरी की पूरी सेल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मतलब कि जो स्टाइल है उसको फॉर्मेट भी किया जा सकता है और स्टाइल को फॉर्मेट के साथ साथ आपके अकॉर्डिंग आप कैसे इसको मैनेज करना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके हम हमारी ओरिजिनल डेटा पे आ जाते हैं। एक बार के लिए कंट्रोल Z दबा के रखेंगे, आप ओरिजिनल जितना भी आपने वर्क किया है वो पूरा का पूरा इसी डेटा को जो हमने सीखा है उससे हम इसको रेक्टिफाइड या ठीक करने की कोशिश करेंगे और इसका लुक इस तरीके का बदलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे सेल्स आपको दिखी है। इन तीनों जो कॉलम्स हैं इनको आप मर्ज करने के लिए आप इस ऑप्शंस का उपयोग ना करें। इसके लिए आप जो हमने आपको बताया है अलाइनमेंट में जाके, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में जाके सेंटर अक्रॉस सेक्शन में यूज़ करें, जिससे कि ये पूरी की पूरी रो की आइडेंटिटी बिगड़े ना, खराब ना हो, मतलब मर्ज ना हो, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में कोई शीट के ऊपर दिक्कत ना हो। इसी तरीके से आप इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टेबल पे जाकर आप ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बॉर्डर आ गई है।
इसको आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड का यहाँ से कर सकते हैं, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं। उसी तरीके से इसका जो लुक है, इसका जो फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है, तो जो भी फॉन्ट हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनसे आपको बता देते हैं। ये देखिए तरीके से इसको आप अगर फिल करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। वहीं जो आपका टोटल यहाँ पे दिख रहा है, इस टोटल को भी आप बोल्ड कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर आपको बॉर्डर लगानी है तो हम इस ऑप्शंस को जाके बॉर्डर ऑप्शंस पे जाएंगे और मान लेते हैं हम ये वाली बॉर्डर ऑप्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग प्रीव्यू है। तो ये बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ओके करते हैं तो आप यहाँ पे चेंजेस दिखेगा। ये 2 तरीके की बॉर्डर आपको लग चुकी है। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर सकते हैं, सेंटर पे कर सकते हैं। कि अलाइनमेंट को हल्का सा मूव करना चाहें तो ये मूव हो सकता है आपके इंडेंट के साथ। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कुछ जो स्पेसिफिक देखा है और इसके साथ साथ अगर हम स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि सेल स्टाइल में जाके जो भी आप स्टाइल ऑप्ट करना चाहते हैं वो स्टाइल आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपकी टेबल कुछ इस तरीके की दिखने लग जाएगी। रॉ डेटा को हमने मॉडिफाइड कर लिया हमारी लर्निंग के बेसिस पे, जिस पे हमने फॉन्ट, अलाइनमेंट और स्टाइल को सीखा है। तो आप भी अपना एक छोटा सा सैंपल डेटा बनाएं और उसके ऊपर ये जो ग्रुप्स है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, स्टाइल है, इसको आप इम्प्लीमेंट करके इस तरीके का डेटा बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेस्ट हो जाए। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप को, अलाइनमेंट को और सेल स्टाइल को आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और हम ये भी आशा करते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे, जिससे कि आप इस चीज़ को, इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। और हाँ, जाते जाते एक बात और, इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो एक्सेल को बिगिनर लेवल से करना चाहता है, या आप बोल सकते हैं 0 लेवल से सीखना चाहता है और एडवांस लेवल तक जाना चाहता है, तो आप हमारा ये वीडियो जो है उसकी प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा वॉच कर सकते हैं। और हाँ, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, डेटा एनालिस्ट जॉब चाहता है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद सीरीज होने वाली है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।